हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 12th का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.11 और यहां से डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है स्टार्ट। तो यहां से जो टॉपिक स्टार्ट होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। यानी हमें यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना होगा, जानना होगा, जिसके बेसिस पर हम आज इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी मैं एक साथ ना बताकर आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बताऊंगा एक लेक्चर में, और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में होंगे उतने क्वेश्चनों को हम पूरा करेंगे। तो इससे ऐसा होगा कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आज इस लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल की जिस प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी इस तरह से है। अगर हमें इंटीग्रल गिवन है 0 से a लिमिट फंक्शन fx dx, तो प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं 0 to a फंक्शन एट a माइनस एक्स dx। समझिए इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ। यहां पर अपर लिमिट a थी और जब हमने इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करा तो x की जगह आ गया a माइनस एक्स। यानी हमें इस तरह से याद रखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में, अगर लिमिट 0 to a होगी तो फंक्शन में जो x होगा उसे हमें रिप्लेस कर लेना है a माइनस एक्स। यहां पर a क्या है बेटा, अपर लिमिट। तो हम याद रखेंगे x को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.11। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर आज हमने इस प्रॉपर्टी को लिख लिया। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के होंगे, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे रैंडम ऑर्डर में। एक्सरसाइज 7.11 को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लिया और ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। वैसे तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का मेथड क्या पड़ा था, इसे हम चेंज करते थे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेते थे। बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है, फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी से इंटीग्रेट होगा, तब उसके बाद लिमिट को लगा देंगे। लेकिन क्योंकि हम यहां पर समझने वाले हैं इस प्रॉपर्टी का कैसे एप्लीकेशन करा जाता है, तो इसीलिए हम यहां पर इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर्टी लगाकर ही सॉल्व करेंगे। हालांकि प्रॉपर्टी लगाने से स्टेप थोड़े से इसके बढ़ जाएंगे, लेकिन बेटा इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी आपको याद होगी और प्रैक्टिस होगी। सबसे पहला काम, इस इंटीग्रल को आपको डिनोट कर लेना है आई से, और इसके बाद यहां पर आपको इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना है। जिस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे उस प्रॉपर्टी को यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। मैं यहां पर इस प्रॉपर्टी को लगा रहा हूं, और प्रॉपर्टी को लगाने का क्या मतलब हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था, फंक्शन में जो x होगा, यहां पर फंक्शन में ये x है, इसकी जगह a माइनस एक्स आएगा, और a का मतलब यहां पर क्या है 90। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स dx। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और ये यहां पर आई लिख दीजिएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी बन गई है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी i प्लस आई, और ये आ जाएगा 2i। राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या होगा,
0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ करता है, मतलब 1 dx और dx का इंटीग्रल x, इसमें हमें लिमिट को करना है अप्लाई, और ये आ गया यहां पर 2i। जब इसमें लिमिट लगेगी x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 90 माइनस 0, ये वैल्यू आई है 2i की और हमें i इंटीग्रल निकालना था, सो i इंटीग्रल इज पाई बाय 4। तो मैंने इस क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कर दिया, हालांकि ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था क्योंकि हम इसे सिंपल भी इंटीग्रेट कर सकते थे। तो हमने देखा इस फॉर्म में किस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को i से कर लेना है डिनोट। रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स, और आपको इसे बनाना है इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रहे, इसके बाद हम यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। इस वाली फॉर्म को ढंग से देख लीजिएगा, साइन और डिनोमिनेटर में साइन कॉस दोनों है, तो जब भी इस तरह की फॉर्म बने इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना है। तो अगर हम चाहें इस फंक्शन को सिंपल इंटीग्रेट करके लिमिट लगाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। सो मैं यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। ध्यान रहे, जिस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को आपको जरूर मेंशन करना है। तो क्या थी प्रॉपर्टी? जो भी इंटीग्रल होगा, जो भी वहां पर फंक्शन दिया हुआ है, वहां पर x की जगह अपर लिमिट माइनस x आएगा। साइन 90 माइनस x, साइन 90 माइनस एक्स, और यहां पर भी जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो कॉस 90 माइनस एक्स आएगा। अब फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हुआ करता है कॉस थीटा, सो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा, जिसे हमने यहां पर कॉस थीटा लिख दिया। अगेन साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा, और dx जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसे आपको बना लेना है सेकंड इक्वेशन, मतलब प्रॉपर्टी आपने लगाई, फॉर्मूला अप्लाई करा, सॉल्व करके जो भी बनेगा दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब जो दोनों इक्वेशन यहां पर बनी है, इन दोनों इक्वेशन को हम कर लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई, अगेन यहां पर जब ऐड करा तो हमें मिलेगा 2i, और इंटीग्रल में क्या मिलेगा बेटा अभी देखते हैं। दोनों इक्वेशन में अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो क्या है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। यहां पर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर भी ऐसे ही ऐड हो जाएगा। मतलब ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, तो न्यूमरेटर में भी यही ऐड होगा, और ये बनेगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। ये आपने कैंसिल आउट कर लिया। अगेन आपको dx मिला जिसका इंटीग्रल x होगा, और यहां पर लिमिट को आपको अप्लाई कर देना है। ध्यान रहे, यहां पर ये आपका 2i बन रहा है। जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे पाई बाय 2 माइनस 0 यानी पाई बाय 2 आएगा, और जब आप यहां पर i इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे
तो मिलेगा आपको पाई अपॉन 4। सो हम देख सकते हैं यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तीनों का मेथड एक ही है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन यहां पर और कवर कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें इंटीग्रल आई हमें गिवन है, वही लिमिट 0 से लेकर π/2 साइन की पावर, इससे पहले रूट था, अब ये 3/2 आ गया, रूट का मतलब था पावर हाफ, और यहां पर अब पावर क्या आ गई है, 3/2 आ गई है। मेथड वही रहेगा लेकिन। तो ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो अप्लाइंग प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम फिर से कर रहे हैं, तो बार बार एक ही प्रॉपर्टी को जब हम लगाएंगे तो आज इस लेक्चर में हम इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। x की जगह अपर लिमिट -x, अपर लिमिट -x, और ये अपर लिमिट -x। ओके, तो 90 माइनस थीटा पावर हम बाहर भी लिख सकते हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता तो पावर यही रहेगी। सो ये फिर से हमने देखा जो फॉर्म हमारे सामने आ रही है, सेकंड इक्वेशन, जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो i, और यहां पर जो i बना ये 2i बनेगा, और इतना बनने के बाद फिर से देखिएगा दोनों इक्वेशन का डिनोमिनेटर, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, दोनों का डिनोमिनेटर फिर से हो गया सेम। तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर में यही आएगा, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, और न्यूमरेटर भी जस्ट बिल्कुल ऐसे ही ऐड होगा, साइन 3/2x और ये कैंसिल आउट जब हम करेंगे हमें फिर से dx मिलेगा, जिसका इंटीग्रल x हो जाएगा, और उस x में ये मैंने लगा दी है लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अगेन 2i वी गेट π/2 एंड i इंटीग्रल, सबका आंसर फिलहाल अभी π/4 ही आ रहा है। तो बेटा ये मैंने एक जैसे आपको दो क्वेश्चन कवर कराए, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस इस बात का है 3/2 की जगह यहां पे पावर 5 आ गई, कुछ भी पावर आए यही फॉर्म अगर दे रखी है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है अप्लाई। तो ये हमने थर्ड कवर करा, फोर्थ आपके लिए मैंने रहन दिया है। नाउ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को हम यहां पे थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर में लेते हैं, लेकिन हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे आज जितने भी इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहां पे ले रहा हूं रैंडम ऑर्डर में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें इंटीग्रल गिवन है जीरो टू π/2 साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। इसे आपको बना लेना है इक्वेशन नंबर 1, और इसमें आपको कर देना है प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा
डिनोमिनेटर में भी लगेगी। पूरा ये एक ही इंटीग्रल है और पूरे इंटीग्रल में ही अपर लिमिट माइनस एक्स हमें रिप्लेस करना है। सो 90 माइनस एक्स cos 90 माइनस एक्स, देन साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा बेटा, ये cos थीटा, और ये बन जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये तो बन जाएगा cos, और ये बन जाएगा साइन। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे, और ये रहा आई इंटीग्रल। एडिंग दिस टू इक्वेशन, देखिए फिर से वही बात, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में यही आएगा 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, एंड न्यूमरेटर को देखते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर ये ऐड होगा प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां पर ये साइन एक्स एंड कॉस एक्स कैंसिल आउट, ऊपर क्या रह गया 0, इसका मतलब है ये पूरा क्या हो गया इंटीग्रल 0, यानी आई मतलब इंटीग्रल की पूरी वैल्यू कितनी आ गई 0। 15 के बाद इस टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 17। 0 to a root x divided by root x plus root a minus x dx, ठीक है। तो देखिए इस वाली फॉर्म के लिए भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। x को रिप्लेस करेंगे, फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस x, यानी जहां जहां पे आपको x दिख रहा है उसकी जगह क्या आएगा a माइनस x आएगा। सो अप्लाइंग प्रॉपर्टी, रूट a माइनस x, अब यहां पर देखिएगा बेटा ये जो x है इसकी जगह हम a माइनस एक्स लिखेंगे, बाहर माइनस साइन था, a माइनस से कैंसिल, केवल यहां पर रूट x रह जाएगा। और आपको क्या कर लेना है, देखिए सारे क्वेश्चन एक साथ मैंने यहां पर लिस्ट कर दिए हैं जिनका मेथड बिल्कुल एक जैसे है और इसलिए आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करा, ये यहां पर 2i हो गया, और फिर से देखिएगा डिनोमिनेटर रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स, रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स, मतलब जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यही तो बचना चाहिए, और जब डिनोमिनेटर यही है तो न्यूमरेटर भी सिंपली ऐड इसी तरह से होगा, रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स, और इन दोनों को कैंसिल आउट करा, क्या रहेगा dx रहेगा, dx का इंटीग्रल क्या रहेगा x रहेगा, तो हमें कितना मिला dx का इंटीग्रल x और लिमिट 0 टू a। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका इंटीग्रल हमें मिलेगा a अपॉन 2। सो ये हमने 17 वाले क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हम फिर से ऊपर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसके बाद ये होगा क्वेश्चन नंबर 7।
इंटीग्रल 0 to 1 बेटा फॉर्म को पहले हम समझ रहे हैं। अगर ये n यहां ना होकर इस x के ऊपर होता तब इससे मल्टीप्लाई कर लिया जाता, लेकिन यहां पर ये 1 माइनस एक्स की पावर n बन रहा है जिसे हम एक्सपेंड फिलहाल नहीं कर सकते। सो इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए अगर हम इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कर दें तो हम देखेंगे कितनी आसानी से ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है। अप्लाइंग प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें उसे एग्जाम में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। अब अपर लिमिट यहां पर 1 है, इसका मतलब है x किससे रिप्लेस होगा, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो हमें x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स, यहां पर भी हमें रिप्लेस करना है अपर लिमिट माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैंसिल आउट हो गया 1, केवल x की पावर n रह गया। तो यही फायदा हुआ हमें इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का। यहां पर ये दो टर्म की एक्सपोनेंट n थी और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये केवल x की पावर n रह गया, जिसे हम आसानी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल को अलग अलग बना सकते हैं। तो मैं यहां पर इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं और इंटीग्रल को मैं 2 पार्ट्स में कर लेता हूं, स्प्लिट। ये कर लिया स्प्लिट। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x की पावर n का बन रहा है। तो दोनों में आपको क्या करना है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है, इसका इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 लिमिट 0 to 1, और इसका इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 का मतलब होगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिमिट 0 to 1। अब यहां पर 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, जब हम यहां पे लिमिट लगाएंगे x की जगह अपर लिमिट लगेगी, मतलब यहां पर 1 की पावर n प्लस 1 आएगा। माइनस जब लोअर लिमिट लगेगी तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर हमने 1 अपॉन n प्लस 2 को कांस्टेंट निकाला, अपर लिमिट को लगाएंगे तो 1 की पावर n प्लस 2 लोअर लिमिट लगाएंगे 0 होगा। तो फाइनली ये 1 और ये भी 1, यानी हमारे पास क्या रह गया, 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, और इसे सॉल्व करना है बहुत आसान। n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n कैंसिल आउट हुआ, 2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2। 7th क्वेश्चन कवर करने के बाद हम यहां पर कवर कर रहे हैं 8th क्वेश्चन, और इससे पहले हम 8th क्वेश्चन करें, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 4 log 1 plus 10x। नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी, मतलब x की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स। एक्स की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया। तो ये हमने
प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन तो कर लिया, अब देखना है यहां पर बन क्या रहा है tan a माइनस बी, क्योंकि पाई बाय 4 है और tan पाई बाय 4 की वैल्यू हमें मालूम होती है। सो अप्लाइंग tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला हुआ करता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। और अब इसके बाद क्या करना है बेटा, tan पाई बाय 4 की वैल्यू tan 45 हुआ करता है 1, तो यहां पर हम tan पाई बाय 4 को 1 से करेंगे रिप्लेस। वन प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x dx। और अब हमें इस ब्रैकेट को कर लेना है सॉल्व। तो एलसीएम हम ले रहे हैं बेटा, देखिए 1 प्लस tan x यहां पे मल्टीप्लाई जब होगा ना तो tan x कैंसिल आउट होगा, यानी क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में 2 एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x। तो हो गया इसका समाधान log a अपॉन b, log a माइनस log b, और इसी स्टेप में 2 इंटीग्रल्स में इसे स्प्लिट हम कर लेंगे। तो ये आया है log a और ये आया है दूसरा पार्ट माइनस log b। तो हमने यहां पर ये ऑब्जर्व करा, जो ये दूसरा वाला पार्ट log b आया है बेटा, देखिए क्या बना, क्या माना था इसे, तो इस पूरे को हम i से रिप्लेस कर लेंगे, माइनस i इधर आएगा तो ऐड करने पे ये 2i बनेगा। अब इसका इंटीग्रल कर लो, यहां पर log 2 क्या है, कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रल x होगा, जिसमें अब लगानी है लिमिट। तो जब हम यहां पर लगाएंगे लिमिट पाई बाय 4 माइनस 0 यानी पाई बाय 4, 2 नीचे आएगा, पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो फाइनल इंटीग्रल पाई अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय log 2। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। सो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया है कवर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। इंटीग्रल 0 से 2x देखिए, जो क्वेश्चन की फॉर्म अभी गिवन थी लगभग वही फॉर्म है। यहां पे जो दो टर्म गिवन है 2 माइनस एक्स, इस पूरे का रूट है, मतलब इस पूरे की पावर हाफ है, जिसे एक्सपेंड नहीं करा जा सकता। सो अगर यहां पर दो में से एक टर्म हट गई तो हम इसे फिर से आसानी से कर पाएंगे इंटीग्रेट। तो उसे हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, मतलब x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स लगाना है। सो यहां पर x को रिप्लेस करा है 2 माइनस एक्स। जब इस रूट को सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल, रूट में केवल x ही बचेगा। और अब सिंपल मल्टीप्लाई करके इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करके इसके दो पार्ट्स बना दे रहा हूं। फर्स्ट पार्ट 2 रूट एक्स dx, और जो सेकंड पार्ट बनेगा x इंटू रूट एक्स का क्या मतलब हुआ, पावर हाफ पावर 1, यानी ऐड करने के बाद पावर रह जाएगी 3/2।
अब बेटा इसे सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है। रूट एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, और इसमें हमें लिमिट अप्लाई करनी है 0 से 2। सेकंड वाला जो पार्ट है 3/2 की पावर 1, जब इसमें ऐड करा जाएगा तो आएगा ये 5/2। नाउ इसे अरेंज कर लीजिएगा 4/3, और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 2 की पावर 3/2, मतलब अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट पे ये 0 होगा, और ऐसे ही यहां पर ये 2/5 रहेगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5/2 और लोअर लिमिट के लिए हो जाएगा ये 0। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये मैं बताता हूं आपको। 2 की पावर 3/2 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 की पावर हाफ, यानी इसे हम 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपली जब हम पावर को ऐड कर, जब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, तो 1 + हाफ 3/2, और ऐसे ही यहां पर इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर हाफ, क्योंकि 2 + हाफ पावर का मतलब है 5/2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8/3 √2, 4 इंटू 2 8/5 √2। नाउ LCM जो यहां पर आएगा 15 एंड 5 इंटू 8 40 √2 एंड माइनस 24 √2। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस करने पे आएगा 16 √2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है बेटा, तो ये आ गया इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन कवर हुआ ही, 9th क्वेश्चन। 9th के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रल है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हम अभी प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसमें लॉग प्रॉपर्टी लगाकर इसे हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ये 2 यहां पर है, इसे हम एक्सपोनेंट में ले जाएंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी हुआ करती है log a की पावर b इज b log a, और यहां पर sin 2x का फॉर्मूला लगेगा 2 sin थीटा cos थीटा। सो ये लगाई log प्रॉपर्टी, और ये लगाया sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x dx। log a माइनस log b, ये होता है log a/b। सो log a/b। अब यहां पर ये sin x कैंसिल हो गया, ऊपर एक साइन रह गया, नीचे cos रह गया, मतलब sin अपॉन cos क्या हुआ 10x/2। सो इंटीग्रल आया है 0 से π/2 log 10x/2 dx। अब क्या कर लेना है log a/b, log a माइनस log b, और 2 इंटीग्रल आप इसके बना लीजिएगा।
फर्स्ट इंटीग्रल बनेगा 0 से π/2 log 10x dx, और जो सेकंड इंटीग्रल बनेगा 0 to π/2 log 2 dx। अब ये वाला जो बेटा इंटीग्रल दिख रहा है आपको, ये एक अलग ही फंक्शन है और इसे सॉल्व करने का एक मेथड है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं पहले तो i और इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। log 2 कांस्टेंट हो गया, dx का इंटीग्रल x होगा, जब लिमिट लगेगी π/2 माइनस 0 तो ये आ जाएगा π/2। मतलब अब हमें केवल i निकालना है और यहां पे लगा देना है। अब ये i निकलेगा कैसे, इसके लिए ध्यान दीजिए। तो मैं यहां पर इसे log 10x dx लिख रहा हूं और इसमें मैं अब लगा रहा हूं प्रॉपर्टी जो हमने इतने क्वेश्चनों में लगाई, वही अपर लिमिट माइनस x। तो जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी को तो कितना आएगा, x को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस x, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। और हमें मालूम है जब ऐसी दो इक्वेशन बन जाया करती हैं, दोनों को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, i प्लस i तो यहां पर बन जाएगा 2i, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे log a प्लस log b, ऐड होने के बाद ये कितना बन जाएगा, log a इंटू b, मतलब 10x इंटू cot x। और cot क्या होता है 1/10, कितना बना log 1, log 1 क्या होता है 0, 2i कितना आया 0, फाइनली i कितना आया 0। तो i हमारा आ चुका है 0। तो हम क्या करेंगे यहां पर, ये देखिए वाले स्टेप में हम थे और हम इस इंटीग्रल को निकाल रहे थे। तो यहां पर लिखते हैं इसका फाइनल आंसर, i अगर 0 आया तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, -π/2 log 2। तो ये बेटा एक अलग से क्वेश्चन है। जैसे log 10x को अगर हमें इस लिमिट में इंटीग्रेट करना होगा, कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे। log cot x को अगर इस लिमिट में इंटीग्रेट करना होगा, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो कवर हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रल है 0 to पाई x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। तो मैं बेटा अब आपको इस प्रॉपर्टी का एक और यूज बताने जा रहा हूं। अगर ये ऊपर x नहीं होता, केवल 1 होता, तो हम इसे इंटीग्रेट कर चुके होते, लेकिन इस x की होने की वजह से ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इसका एक यूज और भी है। अगर इस तरह से हमें जो ऊपर x दिया हुआ है किसी भी फंक्शन में, उसका रिमूवल करना है, उसे हटाना है, तब भी इस प्रॉपर्टी का यूज करा जाता है। तो अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी हमने यहां पर x को रिप्लेस कर लिया अपर लिमिट माइनस x, और यहां पर भी अपर लिमिट माइनस x। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो ये होगा पाई माइनस x 1 प्लस साइन x dx। आई है और इसे बना दो इक्वेशन सेकंड। नाउ फिर से वही दोनों इक्वेशन को आप ऐड करें। सो अगर हम यहां पर ऐड करेंगे 0 to पाई आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है, इट मींस न्यूमरेटर ऐड होगा, x प्लस पाई माइनस एक्स हो गया बेटा, x कैंसिल,
क्या रह गया पाई, जिसे हमने निकाल दिया बाहर। सिंपल इंटीग्रल क्या कर लेना है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। सो ये होगा 2i 0 to पाई, ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, जो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। सो अब क्या करें भाई, अलग अलग दो इंटीग्रल बनाते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होता है पाई, ध्यान रखना यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा। सेकंड इंटीग्रल क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन अपॉन कॉस टेन, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक, तो इसे हम लिखते हैं सेक एक्स और टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ करता है भाई, टेन एक्स हुआ करता है। अभी लिमिट लगेगी इसमें, और सेक एक्स का इंटीग्रल, सेक एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, मतलब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक एक्स, इसका इंटीग्रल। अब फाइनली लगाते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 10 पाई 0 10 0 0, मतलब ये फर्स्ट पार्ट तो पूरा 0। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेक पाई -1 एंड सेक 0 1। सो ये -2 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस का 2 पाई, और ये 2i चल रहा था बेटा, यानी ये 2i 2 पाई। तो फाइनली जो हमें यहां पर इंटीग्रल मिला, ये इंटीग्रल क्या मिला, पाई। तो इसका आंसर आया है पाई। तो ये प्रॉपर सारे स्टेप्स के साथ ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, इसके बाद यह है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें क्या करना है, इंटीग्रल 0 to a fx dx, fx इंटू gx और dx, इसे प्रूव करना है ट्वाइस 0 से a। तो बेटा इस इंटीग्रल को हमें यह प्रूफ करना है, और इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन दी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज फंक्शन एट x इज इक्वल टू फंक्शन एट a माइनस एक्स, एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन इज gx प्लस g a minus x is equal to 4. So these two information we are given, and we have to prove that integral 0 to a fx into gx dx is equal to twice of this. कैसे करना देखते हैं। जो इंटीग्रल दिया है इसे i मान लो, और जैसा कि हमें मालूम है हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है इस लेक्चर में, और इसलिए हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम इस एक प्रॉपर्टी को अच्छी तरह कवर कर लें। तो हमने सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस करे हैं। इक्वेशन नंबर 1 बनाना है एंड उसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कर देना है। एक ही तो पढ़ी है आज। तो यहां पर x को हम रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस x, और यहां पर x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस x। अब बेटा देखिएगा, जो यहां पर
फर्स्ट वाला इंटीग्रल है फंक्शन एट ए माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमने इस रिजल्ट का यूज करा। फंक्शन एट ए माइनस एक्स किसके इक्वल है? यहां पर एफ एक्स के इक्वल है। तो इसकी जगह हमने यहां पर क्या लिख दिया? एफ एक्स लिख दिया। अब जो ये दिख रहा है g एट ए माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या करेंगे? देखिए g एट ये a माइनस एक्स है बेटा, ये गलत लिखा था मैंने, a माइनस एक्स है। सो यहां पर g a माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 माइनस जी एक्स। तो हमने यहां पे लगाई वैल्यू। अब क्या कर लेना है आपको? इस इंटीग्रल को मल्टीप्लाई और इसे 2 पार्ट में कर लेना है स्प्लिट। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स डी एक्स एंड सेकेंड पार्ट होगा 0 टू ए फंक्शन एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स डी एक्स। तो देखिएगा बेटा, ये पूरा जो फंक्शन स्टार्टिंग में दिख रहा है जिसे i माना गया था वो आ गया, यानी इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? i। तो ये माइनस i उधर गया, क्या रह गया? 2i रह गया। 4 यहां पर कांस्टेंट निकालिएगा। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और ये 2 से कैंसिल आउट हो गया है 4। फाइनली जो i इंटीग्रल आया वो यही आया जो हमें प्रूफ लाना था। दैट इज 0 टू a, और यहां पर रह गया 2। ट्वाइस 0 टू a फंक्शन एफ एक्स और डी एक्स। तो यही था इसका प्रूफ। हमें ये प्रूफ करना था पूरा इंटीग्रल ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो मूव करते हैं अब इस एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और रह गया है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, तो इस क्वेश्चन को अब हम कवर करते हैं, और ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos x dx। तो बेटा क्या कर लेना है? log a अपॉन b, log a माइनस log b, 2 इंटीग्रल में स्प्लिट। ये हो गया log a, और ये हो गया दूसरा वाला log b। o is sin x। log 4 प्लस, अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों में से किसी भी एक इंटीग्रल में इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेना है। तो मान लो हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो जब हम यहां पर बेटा प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा बताइए? इसकी जगह क्या होगा? 90 माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? cos x हो जाता है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, और साइन 90 माइनस थीटा को मैंने cos थीटा में चेंज कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा ये दोनों इंटीग्रल जो यहां पर आए, ये दोनों इंटीग्रल इक्वल आ गए, और क्या होगा? हम इन दोनों इंटीग्रल को कर सकते हैं कैंसिल आउट। फाइनल आंसर आया 0। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर रहा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने इस लेक्चर में क्या करा? अगर हम एक साथ सारी प्रॉपर्टी पढ़ते फिर क्वेश्चन एक सीक्वेंस में करते, काफी दिक्कतें होती समझने में।
तो हमने यहां पर एक प्रॉपर्टी को लिया और उस प्रॉपर्टी पे बेस जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे उन सारे क्वेश्चनों को आज इस लेक्चर में कवर कर लिया। तो इस तरह से अगर हम एक एक प्रॉपर्टी करेंगे उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली और बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने कवर करा है एक प्रॉपर्टी को, अभी इसके और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम आगे की प्रॉपर्टीज को भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।